यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वयप्रयनो बिर्हिकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मेतया तन्वोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोस् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपेक मैं इनके भगवंदन की तो नासद बेग। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित छोर प्रभु जय जय माखन जोर। ठाकुर जी का मंगलमय पावन आराम से बैठे संदेश और प्रभु श्री ठाकुर जी कथा का श्रवण करेंगे। थोड़ी देर अपनी वाणी को पवित्र करते हुए ठाकुर जी का पावन नाम लेंगे। कहते हैं ना, मुखम पवित्रम यदि राम नाम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, हस्तम पवित्रम यदि पुण्य दानम और पगम पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। मुख प्रसन्न किससे होता है? स्पंज खाने से नहीं होता, ठाकुर जी का नाम लेने से होता है। बड़े बड़े माल खाने से नहीं होता, उससे तो केवल जठराग्नि की तृप्ति होती है। जठराग्नि जो हमारे पेट में जो भोजन मांगती है वो इंद्रिय है। पवित्र तो केवल ठाकुर जी के नाम से ही हो सकता है। तो वहीं कुछ क्षण के लिए ठाकुर जी का नाम लेंगे, तदुपरांत आज की पावन कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। हृदय में ठाकुर जी का स्मरण करते हुए आए प्रेम से भगवान का नाम गाएंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद
राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे आप लोगों का ध्यान रखा कि होना चाहिए। यहाँ जो भी आ रहे हैं वो आकर के बैठ जाएंगे, लेकिन दोनों हाथ आपके खुले हैं, भगवान ने दिए हैं, इनको ठाकुर के अर्पण करिए। प्रेम से तालियों की सेवा करके गाएंगे राधे राधे गोविंद गोविंद ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे क्या गाना है हमको? राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे मेरी ताली बंद हो गई तो आपकी ताली बंद हो गई। अरे मेरे प्यार से गाइए हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद ओ गोपाल राधे गोविंद राधे
गोविंद भगवान की। तीन बार बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय निताई गो हरि निताई गौर हरि। सुनाए पहले नहीं सुनाए। श्री नित्यानंद महाप्रभु एवं श्री गौरांग महाप्रभु ठाकुर जी का अब देखिए, जो गौड़िया संप्रदाय होती है ना, उसके मुख्य देवता यही है। ये मत सोचना कि रामकृष्ण से अलग है। जो नित्यानंद भगवान है वो बलराम जी का रूप है, और जो श्री गौरांग महाप्रभु है वो राधा कृष्ण का ही रूप है। नवद्वीप में इनका जन्म हुआ। देखिए, कथा होनी थी क्या और शुरू हुई क्या, ये ठाकुर जी की मर्जी है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि कुछ कथा हमारी भी हो जाए, तो उन्होंने एकदम मैसेज भेज दिया कि बोले हमको कहाँ भूल गए। कहने का अर्थ सीधा है, नवद्वीप में भगवान का जन्म हुआ। बचपन में इनका नाम था निमाई। इनके बड़े भाई का नाम था विश्वरूप, जो कि भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल गए। छोटे मन से ही ये भगवान के भक्त थे। भगवान होकर के भगवान की भक्ति करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ठाकुर जी का नियम रहा है, जब पंचम दिवस की कथा आप श्रवण करेंगे, उसमें श्री गिरिराज महाराज का पूजन हम कराएंगे। उसमें एक ही बात आपको सुनने को मिलेगी कि आप ही पूजे और आप पुजावे। देवता भी खुद हैं और पुजारी भी हम जी। चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार हुआ है, ये केवल का प्रभाव। इस कलिकाल में जब लोग भक्ति को भूल रहे थे, भक्ति से दूर जा रहे थे, तभी ये अवतार, और ये भक्ति अवतार कहा जाता है ठाकुर का। इसमें भगवान ने अपनी पूजा नहीं कराई, पूजा की है। भक्ति नहीं कराई, भक्ति की है। और पुनः जो धर्म का ह्रास हो रहा था, धर्म की हानि हो रही थी, नाना प्रकार की दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जब धर्म पर हावी हो रहे थे, उस समय इन्होंने जगाई मधाई, दो भाई थे, जगाई और मधाई। जगाई मधाई का उद्धार कैसे किया? बहुत क्रूर प्रवृत्ति के थे दोनों भाई, किसी को नहीं जीने देते थे, सबसे कर मांगना, और जो भी अत्याचार आजकल संसार में हो रहे हैं, जो आप आजकल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सुन रहे हैं, वो सारी कर्म वो भाई करते थे। मदरापान करना और नाना प्रकार के नृत्य देखना, आजकल के जो है,
चैतन्य महाप्रभु ने उनका भी कल्याण कर दिया। सोचिए, केवल भगवान का स्पर्श पाते ही वो भक्त हो गए। अब देखिए, यदि गौरांग कथा में हम प्रवेश कर जाएं तो हमारा इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। और महाप्रभु जी का विवाह भी हुआ है, ये मत सोचना कुंवारे थे। इनकी पत्नी का नाम था विष्णुप्रिया, माता का नाम था सची। गाते थे ना लोग, सची जी को छैया हमारे मन भाई गए हो जी। ये ठाकुर का प्रेम रूप है। इस रूप में भगवान ने आकर के केवल एक कार्य किया है, बोले क्या? व्यक्तियों को प्रेम में रोना सिखा दिया कि प्रेम में कैसे रोया जाता है। नेत्रों से आंसू झलकते थे, हा कृष्ण हा राधे, केवल एक ही नाम इनके मुखार बिंद पर रहता था। मैं बड़े सूक्ष्म में आपको सुना रहा हूँ। ये तो महाराज जी भी कथा, पूरी कथा है, भागवत जी है ना ऐसे। और कभी अवसर मिला तो सोच रहे हैं कि हर वर्ष बदल बदल के कथा सुने, हर रस का पान करें, क्योंकि गौरांग महात्म का इस चरित्र का भी एक लाभ अलग ही है। लेकिन ये रसिकों का, भावुकों का विषय है, ये भी ध्यान रखना। ये ग्रंथ जो चरित्र है गौरांग महाप्रभु का, इसमें विशेष भक्ति और प्रेम भाव उसका महत्व दिया है। जिसके हृदय में करुण रस हो, जिसके हृदय में भाव हो, वही इसको समझ पाएगा। नहीं तो महाराज जैसे लोटा उल्टा कर देते हैं ना, उल्टे लोटे पर पानी कितना भी डालो क्या होगा उसका? मर जाएगा क्या? तो वही हाल होता है फिर। इसीलिए आगे जाकर वृंदावन में आए हैं। वृंदावन में आकर के यमुना जी पर आकर देखिए, वृंदावन की जो खोज है ना, वृंदावन तो लुप्त हो चुका था एक तरह से, था तो धरती पर ही, लेकिन पता नहीं चलता था कि वृंदावन कहाँ है। चारों तरफ जंगल ही जंगल। वृंदावन की दोबारा खोज जो की है वो चैतन्य महाप्रभु ने ही की है। और कहां से की? हमारे वृंदावन पड़ता है अक्रूर। अक्रूर से प्रवेश किया वृंदावन में। मथुरा से जब आए तो वृंदावन नहीं मिल रहा, जंगल ही जंगल, जंगली जानवर रहते थे, कौन जाएगा अंदर? लेकिन ये तो ठाकुर के स्वरूप है। जब इनको यमुना जी मिली, यमुना किनारे 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 चलते 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 जब इनको केसी घाट मिल गया, तब चैतन्य महाप्रभु को विश्वास हुआ कि यही खाने, क्या बोलते हैं बंगाली में, यही तो वृंदावन। नहीं, वो अलग है, यही तो वृंदावन। राधा कुंडो माधव कुंडो गिरी गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बाजे, यही तो वृंदावन। बंगाली भाषा में हमारे जो दादा कुंडे पर बैठे ना हमारे साथ, ये उसी संप्रदाय से है, गौड़िया संप्रदाय से। शायद आप भी उसी संप्रदाय से हैं। ये दोनों गौड़िया संप्रदाय से हैं। और देखिए, कल पता है किसका जन्म था, जन्म तिथि थी। अब कुछ भी बोल दीजिए, बड़े गुरु हैं वो तो। निम्बार्क संप्रदाय के तीसरे जगत गुरु श्री नारायण जी महाराज। निम्बार्क संप्रदाय, ये जो बैठे हैं ना, ये निम्बार्क संप्रदाय। तो ये बड़ी बड़ी चरित्र तो ठाकुर के ऐसे ऐसे हैं महाराज। मन में तो आता है कि बहुत कुछ
लेकिन जब इधर दृष्टि जाती है तो लगता है कि नहीं, अब रुको, यहाँ आइए। मैंने, हमारा मुख्य विषय क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। और फिर आगे तो चर्चा होगी, तो इसी में कुछ प्रसंग आपको नवीन कराएंगे। एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोलताई गौर हरि बोल। और देखिए, सबसे बड़ी बात, हमने ठाकुर जी का मंगलाचरण किया, उसी विषय पर लौट के आना है। मंगलाचरण का अर्थ का आज कौन सा दिवस है? तीसरा, तृतीय दिवस। जो व्यक्ति के जीवन में मंगल होता है ना, जो व्यक्ति स्वयं मंगल रूप होता है, वो वंदनीय है। लेकिन मंगल रूप हर व्यक्ति नहीं बन सकता, तो मंगल ग्रह वाला नहीं। हाँ जी, ये वो विषय जान लेना। जो व्यक्ति आपका हित चाहता हो, प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के परम भक्त, परम संत, परम श्रद्धेय श्री हनुमान जी महाराज, बोले हनुमान जी महाराज की जय। कहते हैं ना, मंगल मूर्ति राम दुलारी, आन पड़ाव तेरे द्वारे, हे दुख भंजन तुम ही प्रणाम, हे महावीर करो कल्याण। कौन है हनुमान जी? मंगल मूर्ति राम दुलारे। देखिए कितना बड़ी उपाधि मिल रही है। तो मंगल की मूर्ति है, दुख का हरण करने वाले हैं। कहने का तात्पर्य सीधा है, हनुमान जी की वंदना की जाती है। अभी आपने हमारे गणेश जी के माध्यम से प्रारंभ में हनुमान चालीसा का पावन पाठ श्रवण किया। हनुमान जी की वंदना क्यों हुई? यदि एक लोक दृष्टि से देखें तो लोग कहेंगे बंदर की उपासना होती है। वो बंदर नहीं है, ये भूल है आपकी। भगवान शिव के 11वें रुद्र हुआ है। 11वें रुद्र स्वयं शिव जी का अवतार है, लेकिन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। आपका जवाब से खाली खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। जब घर में कोई वस्तु खो जाती है तो ढूंढते हैं ना, और जब जरूरत होती तो मिलती नहीं है, और जब जरूरत नहीं होगी तो मिल जाएगी। तो उसी प्रकार से जीवन में जब हमें जरूरत है, ताकि जीवन में जो जरूरत है वो नहीं मिलती, और जब जरूरत है तब नहीं मिलती, और जब जरूरत होगी तब मिलेगी, है? जब नहीं होगी तब मिल जाएगी, और होगी तो नहीं मिलेगी। तो बस यही जीवन का हमारा चलन चला आ रहा है। कहने का अर्थ, जो स्वयं अपने आप में एक मंगल की मूर्ति होते हैं, वही व्यक्ति पूजनीय होते हैं। तीसरा दिन है ना महाराज, हम लोग प्रवेश करेंगे। कल हमने कथा का श्रवण किया संक्षेप रूप से। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो बोले जी, बोले हे राजन,
सदरूपायाम बोले त्रिस्ता कन्या से जगिरे आगु इच्छा प्रसूति विश्रुता। बोले कल मैंने आपको संक्षेप में जो अनसुईया की शिव जी की कथा सुनाई थी। देखिए जब तक श्रोता के अंदर तो वक्ता कुछ नहीं दे सकता, श्रोताओं का मन पढ़ करके ही वक्ता गद्दी से बोलता है। यदि मुझे दिखाई देगा कि आगे ऐसे पात्र हैं जो परोसने के लायक हैं तो यहां से प्राप्त आपको होगा, तो फिर परोसने से फायदा क्या। सुपात्र जो होता है वो समझ जाता है